दोस्तों अगर आप भी गंभीर को पैट कमिंस से बेहतर खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल को तीसरी बार जीतने के बाद पैट कमिंस से भारत का बदला लेने के बाद गौतम गंभीर ने अपने बयान में इस खिलाड़ी के लिए एसआरएच को हराने के लिए और केकेआर की जीत पर जो कुछ कहा वो सुनकर ना आपके दिल में इज्जत गंभीर के लिए 100 गुना बढ़ जाएगी। आज आखिरकार दोस्तों पैट कमिंस को रौंद कर धोनी की धरती पर क्या बोले गौतम गंभीर अपने बयान में, और जीत के बाद पहली बार खुशी में गंभीर के कैसे एक्सप्रेशन झलके। दोस्तों आपको उसका पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सभी को क्या लगता है गंभीर, पैट कमिंस और धोनी में सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का अंत केकेआर की जीत के साथ हुआ है। वो टीम जो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर रही, नंबर 1 बनकर ही निकली है इस सीजन से। दोस्तों चेपॉक के मैदान में फाइनल खेला जा रहा था, लेकिन लग रहा था कि आज केकेआर की टीम अकेले ही फाइनल खेलने के मूड से आई है। सब कुछ तो उनके मुताबिक हुआ। एसआरएच तो बस एक कठपुतली बनकर नाचती रही और पैट कमिंस खेल देखते रहे। दोस्तों कमिंस के हाथ में सब कुछ था, टॉस जीते थे और टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, लेकिन आंकड़ा कुछ ऐसे कि सुनकर आपको भी शर्म आ जाए। ट्रेविस हेड जो दहाड़ते हुए शेर थे वो 0 पर आउट हुए वैभव अरोड़ा के हाथों। दोस्तों अभिषेक शर्मा 2 रन पर आउट हो गए, 9 रन पर त्रिपाठी आउट हुए, मार्करम 20 रन पर, कोई भी खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया और 113 पर पूरी टीम गिव अप कर चुकी थी। 114 चेज करने के लिए वेंकटेश अय्यर ने तूफान लाकर खड़ा कर दिया। 12 गेंदों में 3 छक्के 4 चौके, 333 का स्ट्राइक रेट और बनते हैं 40 रन। इस टीम को जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। जिसके बाद दोस्तों कुछ एक ओवर और लगे, लेकिन पारी के 11वें ओवर में वेंकटेश अय्यर ने ही अपनी टीम के लिए विनिंग शॉट्स लगाए और टीम को जिता कर रख दिया। दोस्तों इस टीम की धाकड़ जीत के बाद हर कोई खुश है, इनफैक्ट गौतम गंभीर भी। पहली बार दोस्तों गौतम गंभीर पूरे आईपीएल में एक्सप्रेशन देते नजर आए, खुश नजर आए। और दोस्तों उन्होंने इस खुशी में जो कुछ कहा है ना पैट कमिंस पर, भारत के बदले पर, वो आपको सुनना चाहिए। आपको बताएं दोस्तों कि एसआरएच और पैट कमिंस को हराने के बाद गौतम गंभीर ने अपने बड़े बयान में कहा, पैट कमिंस वो कप्तान है जिन्हें मैं आरसीबी के बाद सबसे ज्यादा हराना चाहता था। एक ऐसी टीम जिसमें जीत का घमंड आ चुका था। ठीक है आप सबको हरा कर हारे थे, लेकिन केकेआर को आपने कमजोर समझकर गलती करी पैट कमिंस। हम भी तैयार थे और हमने भी पढ़ाई पूरी करी थी आपको हराने की। इस बात में कोई शक नहीं कि आपकी टीम पूरे सीजन में बहुत अच्छा खेली, लेकिन मेरे लिए वो मायने नहीं रखता। मेरे लिए कुछ मायने रखता है तो आप 19 नवंबर को जिस तरीके से भारत को हरा कर गए थे ना, वो मैं जानता हूं कि आप एक ऐसे कप्तान हैं जो किसी भी गिरी हुई टीम को ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन आप एक बात भूल गए। आप उस खिलाड़ी की टीम के सामने खेल रहे हैं जिसने घाट घाट का पानी पिया है इंडिया में। वो आपको कैसे जीतने दे सकता है? इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे सामने एक बहुत कम टोटल था और इसका पूरा श्रेय हमारे गेंदबाजों को जाता और जाना भी चाहिए। उन्होंने उम्दा प्रदर्शन करके दिखाया। उनके प्रदर्शन के दम पर ही आज हम इतने काबिल हैं कि हम इतनी आसानी से फाइनल को जीत पाए हैं। इन शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा कि केकेआर तैयार थी, तैयार है और हमेशा तैयार रहेगी। ये सीजन क्या, हमें आने वाले अगले 5 सीजन जीतने हैं और मेरा टारगेट वही है। आज मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे 100 करोड़ भारतवासी भी बहुत खुश होंगे पैट कमिंस को हारता हुआ देखकर। दोस्तों गौतम गंभीर ने जो बदला लिया है ना भारतीयों का, वह तो सर आंखों पर है। वैसे आप सभी को क्या लगता है पैट कमिंस और गंभीर में आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों गौतम गंभीर के 25 करोड़ के मिचेल स्टार्क ने अपना सारा अमाउंट वसूलते हुए ना आज पर खच्चे उड़ा के रख दिए कमिंस की हैदराबाद की टीम के। जो कमिंस अपनी टीम के साथ पूरे सीजन में दहाड़े, उन्हें गंभीर के केवल एक स्टार्क ने कैसे शांत करा कर रख दिया, कैसे मैच को गेंदबाजी से जिता कर रख दिया, वो भी पावर प्ले के अंदर। दोस्तों स्टार्क की गेंदबाजी, गंभीर की चालाकी, पूरा वीडियो दिखाएंगे इनका, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है स्टार्क को 25 करोड़ देने का फैसला सही था या गलत? आज नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का अंत आज होने जा रहा है एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। चेन्नई में मैच जरूर है, लेकिन चेन्नई की टीम है नहीं। लेकिन दोस्तों कोलकाता और हैदराबाद की टीम भी घाट घाट का पानी पीकर फाइनल में पहुंची है, इसलिए कांटे की टक्कर तो होनी थी। और इस मैच की शुरुआत से टॉस से ही कमिंस की किस्मत उनका साथ भी दे रही थी। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के कैप्टन ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। और लेकिन दोस्तों वो इस बात को भूल गए थे कि बल्लेबाजी चुन लो या गेंदबाजी। सामने गौतम गंभीर है, 25 करोड़ का गेंदबाज है, और अगर ये दोनों मिल गए तो क्या कुछ कहर नहीं बरपा सकते। लेकिन दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी पावर प्ले की किंग मानी जाती है, या फिर यूं कह लीजिए कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी। यह टीम के बाकी बल्लेबाज भी पावर प्ले में इतने रन बनाते हैं कि सामने वाली टीम पर अक्सर दबाव बन जाता है। लेकिन इस पूरे सीजन में अब तक हमने एक भी बार हैदराबाद पर पावर प्ले में दबाव बनता नहीं देखा था, जो कि आज हुआ।
दोस्तों फाइनल में कैसे स्टार्क ने परखच्चे उड़ाए अकेले कमिंस की टीम के, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यह बता दें कि तूफानी अभिषेक शर्मा जो हर मैच में 30 बॉल भले ही ना खेल कर गए हो लेकिन बल्ले से 60-70 रन निकालते हैं, आज वो स्टार्क के सामने ऐसे कांप रहे थे कि पहले ओवर की 5वीं गेंद उनके स्टंप्स में जा घुसी, वो 2 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। ये दोस्तों सबसे बड़ा झटका था हैदराबाद की टीम के लिए, क्योंकि जो 50 से 60 रन इनके बल्ले से आने थे वो 2 रन बनकर रह गए थे। और ट्रेविस हेड वो तो एक भी रन नहीं बना पाए थे। प्रेशर इतना ज्यादा था कि पहली गेंद जब वो वैभव अरोड़ा की खेलने लगे तब दोस्तों इस गेंदबाज ने ना कमाल कर दिया। पारी के दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर इन्हें 0 पर आउट कर दिया, गुरबाज के हाथों कैच आउट कराकर। हाँ दोस्तों, आगे चलकर मैदान में राहुल त्रिपाठी जो कि एक प्रोमिनेंट बैट्समैन है इस टीम के, वो 13 गेंदों में 9 रन बना चुके थे, लेकिन आंकड़े और स्ट्राइक रेट उनके साथ चल नहीं रहे थे, वो भी प्रेशर में थे और स्टार्क इस बात को भांप चुके थे। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर दोस्तों स्टार्क धीमी गति का इस्तेमाल करते हैं और इस खिलाड़ी को रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराते हैं। मतलब कि 3 विकेट 21 रन के अंदर उस टीम के गिर गए थे जो कभी 100-150 पावर प्ले में बनाती थी और एक भी विकेट नहीं गंवाती थी, वो भी दोस्तों फाइनल जैसे मुकाबले में। यह है गंभीर की ताकत, जिन्होंने दिल खोलकर 25 करोड़ एक गेंदबाज पर लगाए थे और आज उन्होंने अपनी रकम की पाई वसूल कर दी है। दोस्तों स्टार्क की गेंदबाजी से कोलकाता की जीत का परचम पावर प्ले में लहराने लगा था। हालांकि आप सभी स्टार्क की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे और गंभीर को उनके चुनने को फैसले को भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों 6 गेंदों पर चैंपियन बनने के लिए कोलकाता को दरकार थी 17 रनों की। बल्लेबाजी कर रहे थे रिंकू सिंह, सामने चुनौती थी पैट कमिंस की। रोमांच अपने चरम पर था, लोग दांतों तले उंगलियां दबाए बैठे थे। फिर हुआ ऐसा चमत्कार, पलट गया आईपीएल के 17 सालों का इतिहास। तो आखिर फाइनल की आखिरी जंग में रिंकू और कमिंस के भिड़ंत में किस बल्लेबाज ने किया सबसे अधिक चौके छक्कों की बरसात? क्या कुछ हुआ पारी के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर में जिसमें लोगों की सांसें थम गई थी? कौन दिला पाया अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत? क्या रिंकू बना पाए कोलकाता को तीसरी बार चैंपियन? इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू, हेड और रसेल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जिस घड़ी का इंतजार लोगों को महीनों से था वो आ चुकी है। दुनिया के सबसे खूंखार खिलाड़ियों के बीच 2 महीनों तक हुए आईपीएल 2024 के घमासान के बाद फाइनल की अंतिम और खिताबी जंग में हैदराबाद और कोलकाता एक दूसरे के आमने सामने थी। मुकाबला शुरू होने से पहले ही रोमांच और उत्साह अपने चरम पर था, क्योंकि भारत के सबसे महानतम खिलाड़ी गौतम गंभीर की कोलकाता के खिलाफ चेन्नई के ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियम में पैट कमिंस की हैदराबाद की क्रिकेट टीम चुनौती लेकर आई थी। दोनों एक दूसरे को धूल चटाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तब गिरा कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर के पक्ष में। आंख मूंदकर उन्होंने पहले ही गेंदबाजी चुनी। हैदराबाद के लिए बल्लेबाजी करने ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना चाहते थे और कुछ इसी अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। देखते ही देखते ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर उन्होंने 5 ओवरों में ही 55 रन जोड़ दिए थे। इस दरमियान उन्होंने कोलकाता के सभी गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई की थी। चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे हर्षित राणा, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। उम्मीद के मुताबिक उन्होंने अपनी टीम को ऐसी शुरुआत दिलाई कि लगने लगा कि कहीं हैदराबाद इस मुकाबले में 250 रन या फिर 300 रनों का आंकड़ा न छू ले। कोलकाता के फैंस की तो हालत अभी से खराब होने लगी थी, लेकिन अय्यर की चालाकी एक बार फिर हैदराबाद पर भारी पड़ी। उन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर दिया अपने ट्रम्प कार्ड सुनील नारायण को और इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर वो कारनामा किया जिसे देखकर पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां, उन्होंने लगातार 2 गेंद पर पहले हेड को चलता किया तो फिर नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरे एडन मार्करम को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर नारायण ने पूरा मैच ही पलट दिया था। जहां ट्रेविस हेड केवल 28 रन बना गए, अचानक से पूरा स्टेडियम कोलकाता के नारों से गूंज उठा था। जी हां दोस्तों, फैंस का जोश तो देखते ही बनता था। आखिर हो भी क्यों ना, कोलकाता ने इस मैच में ऐसी तगड़ी वापसी करी थी कि हैदराबाद की क्रिकेट की मुश्किल में नजर आ रही थी। अब मैदान पर हेनरिक क्लासेन के साथ अभिषेक शर्मा की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पटरी पर वापस लाना शुरू किया और उसके बाद कोलकाता को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। आपको बता दें 16 ओवरों में इन दोनों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। जहां अभिषेक 69 रन बनाकर खेल रहे थे तो क्लासेन भी
49 रन पर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। हालांकि अर्धशतक पूरा करने से पहले ही क्लासेन चलते बने, लेकिन अभिषेक ने अंत तक हार नहीं मानी और नीतीश रेड्डी और अब्दुल समद के साथ मिल उन्होंने 20 ओवर में अपनी टीम को 213 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। अंतिम कुछ ओवरों में तो अभिषेक ने मैदान पर ऐसा गदर मचाया कि गंभीर तक के पसीने छूट गए। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए केवल 55 गेंद पर ही 106 रन ठोक डाले थे।